एक छोटे से गांव के झोपड़ी में दादी रहती थी। उनका नाम था कमला देवी। 65 साल की, पर आंखों में रोशनी थी। बेटा शहर गया था नौकरी के लिए, पर वापस लौटकर कभी नहीं आया। दादी के पास एक पुरानी केतली और 2 बर्तन बचे थे बस। पेट भरना मुश्किल था, पर दादी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा, चल चाय बनाकर बेचती हूँ। सुबह सुबह वो हाथ में केटल लेकर निकलती है। गली के बच्चे कहते, दादी आप चाय बेचेंगी? दादी मुस्कुराकर कहती, बेटा काम छोटा नहीं होता। वो एक पुरानी लकड़ी की थैले को साफ करके स्टॉल बनाती है। एक पत्ता लगाती है, दादी की चाय सिर्फ 5 रुपए। पहले दिन सिर्फ एक आदमी आया। दादी ने प्यार से चाय बनाई और दिया। आदमी बोला, दादी चाय तो कमाल की है। दादी हंसकर बोली, दिल से बनाई है बेटा। धीरे धीरे 2 और लोग आ गए और बच्चे भी गरम चाय की खुशबू से खींच कर आए। पहली बार घर के बाहर रौनक थी और दादी के दिल में उम्मीद का दिया जल गया। उस रात दादी ने खुशी से रोटी और चाय के साथ खाना खाया। अगले दिन पास के चाय वाला रमेश ने उनका स्टॉल देखा। उसने हंसकर कहा, अब दादी भी चाय भेजेगी क्या? दादी ने चुपचाप मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। मुन्ना, एक 10 साल का लड़का, दादी की मदद करने लगा। वो बोलता, दादी मैं आवाज़ लगाता हूँ, दादी की चाय। दादी बोली, अरे वाह बेटा, तू तो मेरा सहारा है। सूरज ढलता तो दादी चाय की स्टॉल बंद करके घर जाती। वो पुराने बर्तन साफ करती और अगले दिन के लिए तैयार होती। रमेश रोज उनका मजाक उड़ाता, दादी बिजनेस शुरू नहीं हुआ क्या? और दादी कहती, मेहनत करूँगी, रंग ज़रूर लाएगी। एक दिन रमेश ने उनका थैला गिरा दिया और सब चाय गिर गई। और मुन्ना रो पड़ा, दादी सब खत्म हो गया। दादी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा चाय गिर गई, हौसला नहीं। अगले दिन दादी ने और प्यार से चाय बनाई। उस दिन सरपंच जी वहां से गुजरे। उन्होंने एक कप चाय ली और हैरान हो गए। दादी, ये तो कमाल की चाय है। फिर सरपंच जी ने कहा, दादी मैं यहाँ रोज आऊँगा। दादी की स्टॉल के आगे छोटी सी भीड़ लग गई। अब गांव के लोग दादी के स्टॉल पे मिलने लगे। मुन्ना हर किसी को गरम चाय पिलाता। दादी के स्टॉल पर हमेशा खुशबू रहती थी। रमेश ने देखा, लोग उसके स्टॉल से दादी के स्टॉल पर जा रहे हैं और उसके मन में जलन हुई। एक दिन दादी ने उससे एक कप चाय भेजी। रमेश ने पीने के बाद चुप हो गया और उसने सोचा, इतना प्यार से बनाई है, इसीलिए सब यहाँ आते हैं। दादी ने बोला, रमेश बेटा, चाय तो सब बना लेते हैं, पर दिल से नहीं। रमेश ने आकर
उनके पैर छू लिए और दादी बोली, उठो बेटा, कल से मेरे साथ स्टॉल संभालो। फिर दोनों मिलकर चाय बनाने लगे और मुन्ना खुशी से नाचने लगा। दादी के स्टॉल का नाम बदल गया, दादी और रमेश की चाय। अब हर सुबह गांव बाहर से लोग आते थे। कोई दुखी में आता, कोई हंसते हुए आता। हर कप चाय के साथ दादी एक कहानी सुनाती थी। जिंदगी भी चाय जैसी होती है, कड़वी भी और मीठी भी। लोग वहां से हंसते हुए जाते, दिल हल्का करके। दादी के स्टॉल ने सिर्फ चाय नहीं, सुकून बेचना शुरू किया। एक दिन शहर से एक न्यूज़ रिपोर्टर आई। उसने दादी का इंटरव्यू लिया। दादी बोली, मैं सिर्फ चाय नहीं बेचती, उम्मीद देती हूँ। अगले दिन उनका वीडियो वायरल हो गया और बच्चे चिल्लाए, दादी टीवी पर आई। रमेश और मुन्ना गर्व से मुस्कुराए। दादी ने कहा, ये स्टॉल सबका है। लोग डोनेशन देने लगे ताकि दादी का स्टॉल बड़ा हो। मुन्ना ने नए बर्तन खरीदे। स्टॉल पर अब एक छोटी सी छत भी थी। सरपंच जी आए और कहा, आपने गांव का नाम रोशन कर दिया। दादी बोली, मैं तो बस चाय बनाई, प्यार लोगों ने दिया। अब रोज सुबह दादी गाती थी, चाय गरम गरम दिल से बनाई। बच्चे हाथ हिलाते हुए बुलंद आवाज में कहते, दादी की चाय जिंदाबाद। रमेश स्टॉल की सफाई करता और मुन्ना ग्राहक को मुस्कुराकर चाय देता। दादी के चेहरे पर सुकून था। जब शहर का बेटा लौट कर आया, उसने माँ को मुश्किल से पहचाना। दादी ने बोला, तुझसे मिलने से पहले मैंने अपनी पहचान पा ली। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करो। अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना।